डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव एंड इट्स ओरिजिन और इसकी उत्पत्ति, उसका कारण, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल की। तो बहुत आसान है, ये आप जानते हैं। अगर किसी भी धात्विक सुचालक यानी धातु की छड़ को विद्युत अपघटनी सुचालक इसमें जो है डुबो करके रखा जाए तो यही जो अरेंजमेंट मिलता है यानी यही जो युक्ति मिलती है यही कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोड। यानी ए मेटेलिक कंडक्टर placed in contact of an electrolytic conductor is known as electrode or half cell, or on basis of chemical reaction occurring on it, it is classified into two types। यानी इस इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज एनोड यानी दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, एनोड जहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। सेकंड वन इज कैथोड वेयर रिडक्शन अकर, कैथोड यानी वह अर्ध सेल जहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है। तो इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल क्या है? A metallic conductor placed in contact of electrolytic conductor is known as electrode, electrode और half cell। यानी किसी विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा धात्विक सुचालक मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक सुचालक इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है। और इस पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो इन इलेक्ट्रोडों पर केमिकल रिएक्शन होती है, उस आधार पे इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ chemical reaction taking place at an electrode they are of following two types।
यानी इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड। पहला एनोड है और दूसरा कैथोड है। एनोड यानी वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, दैट इलेक्ट्रोड या द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स। यानी वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वही एनोड कहलाता है। एंड सेकेंड वन इज कैथोड। कैथोड क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स। बाकी का सेंटेंस आप लिख लेंगे। यानी वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है कैथोड कहलाता है। इसके अलावा ऐसा इलेक्ट्रोड पर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसमें वो भाग नहीं लेता है, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर जो केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब किसी भी मेटल की रॉड को उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये मेटल रॉड है, मान लीजिए M,
और इसको इसी के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करें तो इन दोनों के बीच, मेटल और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो वो क्यों अराइज होता है? उसका रीज़न है मेटल पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव, उसी तरह से सॉल्यूशन पे या तो नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव, और इसके कारण जो है इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? When a metal is placed in a solution of its ion, the metal acquires either a positive or negative charge with respect to the solution on account of this a definite potential difference is developed between metal and the solution. This potential difference is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिप्रेजेंटेड बाय ई, कैपिटल ई। यानी जब किसी धातु को उसके आयन के विलयन में रखा जाता है तो धातु पर या तो धन आवेश अथवा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये किसके? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, यानी विलयन के सापेक्ष। इस कारण से
इस कारण से विलयन तथा धातु के मध्य एक विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस हो सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होने के, यानी दो संभावनाएं हो सकती हैं जो आपने लिखा। या तो मेटल रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो मेटल रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके कारण जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड में इसके जो कैटायन और एनायन प्रेजेंट हैं, तो इसमें जो कैटायन है अगर इनकी टेंडेंसी सॉल्यूशन में जाने की होगी तो इस मेटल रॉड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी अगर इस मेटल रॉड से इसके जो मेटल के एटम है वो कैटायन के फॉर्म में, धन आयन के रूप में अगर विलयन में आने की प्रवृत्ति रखेंगे तो ये ऋण आवेशित हो जाएगी क्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और धन आयन विलयन में आ जाएंगे तो विलयन धन आवेशित हो जाएगा, और इसके कारण जो है इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मेटल और इसके सॉल्यूशन के बीच अराइज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस मेटल रॉड को जब हम उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में जब डुबोएंगे तो इस सॉल्यूशन से जो है वो आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। यानी धन आयन जो होंगे, कैटायन जो होंगे यहाँ पर जाएंगे और इस मेटल रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है उससे न्यूट्रलाइज होकर के वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये मेटल रॉड जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसके कारण इस मेटल और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो यानी इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है को मेटल आयन जो है वो एक्वायर कर लेगा, यानी ये सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी रखेंगे, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि
जो आयन का जो सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उससे कैटायन मेटल रॉड पर जाएंगे और इसके मेटल के इलेक्ट्रॉन को वो ले लेंगे और ले करके यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, तो जिसके कारण ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगी और सॉल्यूशन के आयन जो है मेटल रॉड पे आ गए तो सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। किसके? विद रिस्पेक्ट टू मेटल, इस मेटल के सापेक्ष जो है वो ऋण आवेशित हो जाएगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा। तो अब ये क्यों ऐसा होता है, तो इसको जो है नर्स थ्योरी से जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी विभव की उत्पत्ति जो है उसको हम नर्स थ्योरी के बेसिस पे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका जो है एक्सप्लेनेशन नर्स ने दिया था। तो डेवलपमेंट ऑफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति। और इसको एक्सप्लेन किया था नर्स ने। तो वही नर्स थ्योरी कहलाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसमें दो रीज़न है। जब हम मेटल रॉड को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसमें दो चेंज होते हैं। जब इसको रखा जाएगा तो दो परिवर्तन होंगे। तो पहला जो परिवर्तन होता है वो फर्स्ट चेंज क्या होता है, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है और वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण मेटल के जो एटम होते हैं वो मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आते हैं। यानी इसमें कन्वर्जन ऑफ मेटल एटम into metal ion by the attractive force of polar water molecule यानी इसको हम लिख सकते हैं ध्रुवीय जल अणुओं के आकर्षण द्वारा धातु परमाणु का धातु आयन में परिवर्तन, यानी जो पहला जो प्रोसेस होगा उसमें जो मेटल आयन है वो मेटल का जो एटम है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। किसके कारण? ड्यू टू
polar solvent of polar nature of water molecule। इसके कारण ये आएगा, यानी इस प्रोसेस के, यानी ये पहली प्रोसेस होगी तो इसमें मेटल आयन जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसी जो है मेटल रॉड पर, इसी छड़ पर रह जाएगी। ठीक है, तो यही जो टेंडेंसी होती है, यानी मेटल की जो है मेटल आयन में चेंज होने की जो प्रवृत्ति होती है, यही कहलाती है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, विद्युत अपघटनी विलयन दाब। तो the tendency of the metal to change into iron is known as इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। यानी धातु की आयन में परिवर्तित होने की प्रकृति को विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं, और इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर ESP हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में, आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर कहलाता है। अब इसमें दूसरी टेंडेंसी क्या होती है, जो सेकंड टेंडेंसी है, दूसरी टेंडेंसी ये होती है कि मेटल आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं मेटल सरफेस पे। ठीक, तो इस मेटल सरफेस पे जो है ये मेटल आयन डिपॉजिट होने लगते हैं, तो जिसके कारण मेटल पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सॉल्यूशन जो है उसके रिस्पेक्ट में निगेटिवली चार्ज हो जाता है। यही टेंडेंसी आयन की जो है वो कहलाती है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जो दूसरी प्रवृत्ति होती है, विलयन से धातु के धन आयन इस धातु की छड़ पर एकत्रित होने लगते हैं, यानी यहाँ पर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण धातु की छड़ जो होती है वो धन आवेशित हो जाती है और उसके सापेक्ष विलयन ऋण आवेशित हो जाता है। तो जो दूसरी टेंडेंसी होगी वो मेटल आयंस start depositing on the metal surface leading to a positive charge
on the metal, यानी धातु आयन जो है धातु की सतह पर एकत्रित होकर उससे धनावेशित कर देते हैं। यानी वहां ये प्रोसेस होती है। मेटल आयन सॉल्यूशन से मेटल पे जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन इसके जब यहाँ से यूज हो गए तो ये सॉल्यूशन उसके रिस्पेक्ट में निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यही जो प्रॉपर्टी होती है, या जो क्या कहते हैं मेटल आयन की जो ये टेंडेंसी होती है मेटल रॉड पे जाने की, यही जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। तो दिस टेंडेंसी ऑफ आयंस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आयनों की इस प्रवृत्ति को परासरण दाब कहते हैं। तो ये जो दोनों चेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कैटायन सॉल्यूशन में आए, धन आयन विलयन में आए, या सॉल्यूशन से कैटायन मेटल रॉड पे गए, यानी विलयन से धन आयन धातु की छड़ पे गए। ये जो दोनों चेंज होते हैं ये अलग अलग गति से होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो परासरण दाब है इसको हम शॉर्ट में ओपी लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो दोनों चेंज हैं, ESP इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, वैद्युत अपघटनी विलयन दाब, और जो परासरण दाब है, दोनों की स्पीड जो होती है या गति जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। कुछ समय के बाद इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, ठीक। लेकिन एक्चुअली वास्तव में होता क्या है कि ये जो दोनों इफेक्ट हैं, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक में मेटल आयन सॉल्यूशन में आता है और दूसरे में जो है मेटल आयन सॉल्यूशन से मेटल रॉड पे जाता है, इसमें जो है ये जो दोनों इफेक्ट हैं वो एक दूसरे से अधिक होते हैं। तो अगर जो है इसमें तीन कंडीशन, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो मेटल रॉड होगी, धातु की छड़ होगी, वो निगेटिवली चार्ज होगी, और जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसके कारण जो है उन दोनों के बीच एक
पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर वैद्युत अपघटनी विलयन दाब परासरण दाब से ज़्यादा हो गया तो धातु के जो धन आयन है वो विलयन में आएंगे, तो धातु की छड़ क्या होगी, ऋण आवेशित, और विलयन धन आवेशयुक्त। तो छड़ और विलयन के बीच जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो है क्यों प्रोड्यूस होता है, जो मेटल है और सॉल्यूशन है उसकी जो बाउंड्री है उस पर एक डबल लेयर बनने के कारण, एक द्विस्तर बनने के कारण ये प्रोड्यूस होता है। सेकंड कंडीशन इसका जस्ट उल्टा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, यानी विलयन का परासरण दाब जो है वो वैद्युत अपघटनी विलयन दाब से ज़्यादा हो जाए, तो उसमें क्या होगा, जो मेटल रॉड होगी वो धातु की छड़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसके सापेक्ष विलयन ऋण आवेशित हो जाएगा, और जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के बीच एराइज हो जाएगा। इतनी चीज स्पष्ट हो गई होगी, इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कैसे एराइज होगा। ये इसका रीजन आप लोग समझ गए होंगे। विलयन और यानी सॉल्यूशन और मेटल रॉड, विलयन और धातु की छड़ के बीच जो है एक डबल लेयर, एक द्विस्तर बन जाता है, डबल लेयर जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण जो है ये पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होता है। और अगर तीसरी कंडीशन, अगर दोनों इक्वल हो जाएं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा, नो पोटेंशियल एराइजेस, कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होगा, और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड होता है उसको नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को जो है हम नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस एराइज नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ओरिजिन थी। अब एक चीज़ और देख लें कि किसी भी कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी वैल्यू सीधे फाइंड आउट नहीं की जा सकती, तो इसके लिए अदर इलेक्ट्रोड के साथ कपल बनाकर युग्मित करके तब हम पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें सारी चीज़ें वही है, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, ये आप लोग खुद अपनी बुक की हेल्प से लिखेंगे। इसको हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अगर किसी मेटल की रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में बस
एक चेंज है, सॉल्यूशन कैसा, 1 मोलर, यानी 1 मोलरता के सांद्रता के विलयन में एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर जो है डिप करें, यानी किसी भी धातु की छड़ को उसी के आयन के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो इस छड़ और जो आपका ये विलयन है, धातु आयन का विलयन या विद्युत अपघट्य के आयन का विलयन जो उसी धातु का होगा, इसके मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा। इसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या था, ये जो है कंडीशन नहीं थी, बस इतना ही चेंज है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। ओरिजिन का रीजन आप जान गए, क्यों अराइज होता है, ठीक है। और उसमें जो है जैसे जिंक की रॉड होती है, अगर ये हम जिंक की रॉड लें तो उसमें कैटायन जो है वो सॉल्यूशन में आते हैं, और अगर कॉपर की रॉड को Cu++ सॉल्यूशन में डिप करें तो कॉपर आयन मेटल पे जाते हैं। यानी जिंक की छड़ को जो है हम जब Zn++ के सॉल्यूशन में रखते हैं तो Zn++ सॉल्यूशन में आते हैं, और इसी तरह से जब कॉपर की रॉड को जो है जब हम Cu++ आयन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो Cu++ आयन जो है वो मेटल रॉड पर जाते हैं। तो अब ये जो मेटल के रॉड है ये इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक, यानी इस पे जो है कैसा चार्ज होगा, यानी इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ मेटल के एटम का ऑक्सीडेशन हुआ तो जो पोटेंशियल अराइज होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। और इसके रिस्पेक्ट में अगर मेटल आयन यहाँ पे जाके मेटल रॉड पे डिपॉजिट हुए, धातु के आयन धातु की छड़ पर आज जा कर के जमा हुए तो वहाँ रिडक्शन की प्रोसेस होती है, और उस तरह से जो पोटेंशियल अराइज होगा उसको हम, इस तरह से जो विभव उत्पन्न होगा उसको अपचयन विभव कहते हैं। तो आज बस यही 3 चीज़ें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी ओरिजिन, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह ही है, बस इसमें मेटल आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दीजिए और टेम्परेचर 298 केल्विन पे। उम्मीद है इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।